मुझे नहीं रहना तेरे साथ और मुझे अच्छा नहीं लगता है तेरे साथ और मुझे फीलिंग नहीं आती है। जो इंसान कभी हमारी ज़िंदगी हुआ करता था, जिस इंसान के लिए हमने अपना सब कुछ छोड़ दिया था, आज वही इंसान मुझे कहता है कि नहीं रहना मुझे तेरे साथ। आज वही इंसान कहता है कि भई मुझे अच्छा नहीं लगता है तेरे साथ। मैं कोशिश भी करती हूँ तेरे साथ कम्फ़र्ट होने की लेकिन नहीं अच्छा लगता है। मैं अपनी लाइफ़ को अलग चलाना चाहती हूँ। मैं अपनी लाइफ़ को सेपरेट चलाना चाहती हूँ। दोस्तों ऐसा कब होता है जब सामने वाला इंसान हमें बहुत ज़्यादा हर्ट कर देता है और छोड़कर चला जाता है। आप चाहते हैं अपने एक्स को रिग्रेट फ़ील कराना? चाहते हैं अपने एक्स को उसकी गलती का एहसास कराना? अगर ऐसा चाहते हैं तो उसके लिए आपको वीडियो पर कंटिन्यू बना रहना पड़ेगा। सामने वाले इंसान को रिग्रेट फ़ील होगा और 100 के 100% रिग्रेट फ़ील होगा। कोई ऐसा नहीं मेरे पास कोई जादू टोना होगा या कोई फालतू की ज्योतिषी विद्या होगी, नहीं। ओनली साइकोलॉजी होगी और उस इंसान को रिग्रेट 100 के 100% फ़ील होगा। बस आपको करना क्या है? वीडियो पर कंटिन्यू बने रहना है और वीडियो में बताए गए टोटल टिप्स को ध्यान से फ़ॉलो करना है। उसको रिग्रेट फ़ील 100% होगा भाई। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट दोस्तों वो पेड कॉल है, पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। हाँ, प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकती है या जाने अनजाने कई बार आप रिश्तों में इतने गहरे फंस जाते हैं, सामने वाले इंसान को समझाने की कोशिश भी करते हैं और हैरानी की बात ये होती है कि उन रिश्तों को आप समाज के सामने उजागर भी नहीं कर पाते, समाज के सामने बता भी नहीं पाते। उन रिश्तों में आप घुटन महसूस करते हैं, उन रिश्तों में घुटते रहते हैं, टूटते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, लेकिन उन रिश्तों को आप लोगों के सामने उजागर नहीं कर पाते। आखिर में ये होता है कि वो इंसान हमें छोड़कर चला जाता है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। जिस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज आप अपनी पूरी लाइफ पूरे तरीके से दांव पर लगा चुके हैं, जिनको आप समाज के सामने भी नहीं कह सकते। आप समाज को भी तो नहीं बता सकते ना चीज़ें। आप समाज के सामने भी तो अपना दर्द नहीं बयाँ कर सकते और जब समाज के सामने भी ये चीज़ें नहीं बता सकते और आप कोशिश भी करते हैं बताने की, लेकिन नहीं बता पाते। आप अपनी वैल्यू नहीं बढ़ा पाते। उस इंसान को समझाते हैं, उस इंसान को मनाते हैं और उस इंसान के पीछे रात-दिन दौड़ने लगते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। समझ आया आपको मेरी बात कुछ? और हाँ दोस्तों, अगर आप सामने वाले इंसान को रिग्रेट फ़ील कराना चाहते हैं, जिस इंसान को आपने इमोशनल सपोर्ट किया है, जिस इंसान को आपने फाइनेंशियल सपोर्ट किया है, लेकिन फिर भी वो इंसान आपकी बात नहीं मानता है, तो दोस्तों आपको करना क्या है? मैंने आपको बताया है कि काउंसलिंग बुक कराइए और काउंसलिंग बुक कराते ही आप मुझसे बात करिए। जैसे ही मैं बात कराऊँगा कुछ तरीके आपको बताऊँगा और उस इंसान को रिग्रेट फ़ील कराने में आपकी मैं हेल्प करूँगा और उसको रिग्रेट फ़ील होगा भी। समझ रहे हैं? जो आपका एक्स है उसको रिग्रेट फ़ील 100 के 100% होगा। जिसको आपने इमोशनल सपोर्ट किया है, जिसको आपने फाइनेंशियल सपोर्ट किया है। दोस्तों मैंने बहुत सारे रिश्तों को बेहतर किया है। मैंने कम से भी कम 4000 काउंसलिंग की होगी मिनिमम और 4000 काउंसलिंग में मैंने बेहतर से बेहतर रिश्तों को बेहतर बनाया है। जिन रिश्तों में बिल्कुल कंडीशन ये आ गई थी कि नहीं रहना मुझे तेरे साथ। जो लोग एक दूसरे को टाइम नहीं देना चाहते थे, जो उस लाइफ में नहीं रहना चाहते थे, बार-बार बात करने को ये कहते भाई मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैंने उन रिश्तों को और हाँ दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं कोई जादू टोना जानता हूँ, नहीं चलेगा। जादू टोना नहीं है, ओनली साइकोलॉजी है और हाँ, साइकोलॉजी को अगर चाहते हैं रिश्ते को सही करना, तो 100% फिर रिश्ता सही हो जाएगा। बस आपको मैंने क्या तरीका बताया, आपको उस रिश्ते को सही करना है तो वो काउंसलिंग बुक करा लीजिए, उसको सही करना मैं गारंटी लेता हूँ। और हाँ दोस्तों, अपने टॉपिक पर आते हैं हम। अच्छा एक बात बताइए, आपको क्या लग रहा है कि उस इंसान के सामने आप जाकर रोएँगे, उसको रिग्रेट फ़ील हो जाएगा? उस इंसान के सामने जाकर आप घुटने टेक देंगे, उसको रिग्रेट फ़ील हो जाएगा, आपको लग रहा है क्या ऐसा? ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप चाहते हुए भी उस इंसान को रिग्रेट फ़ील नहीं करा सकते। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप उसके सामने जाकर घुटने टेक देंगे, रोने लग जाएँगे और उस इंसान को रिग्रेट फ़ील होगा, उसको कभी रिग्रेट फ़ील हो ही नहीं सकता भाई ऐसे। हाँ, एक तरीका है उसको रिग्रेट फ़ील कराने का। वो तरीका ये है कि आपको आज के बाद उस इंसान से ना तो बात करनी, समझ लेना मेरी बात को। मैं 3 तरीके बताऊँगा जो तीनों तरीके 100 के 100% उस इंसान को रिग्रेट फ़ील करा देंगे। पहला तरीका सुन लीजिए, आज के बाद
उस इंसान को मैसेज मत करना। कुछ बात समझ आई आपको मेरी? उस इंसान को बिल्कुल भी मैसेज नहीं करना है, आज के बाद मैसेज करना बंद कर देना है, बिल्कुल बैन लगा देना है मैसेज पर। अगर वो इंसान आपसे बहुत बात करता था, बिल्कुल बंद। आज के बाद अगर उसका कॉल आता है तो कुछ टाइम के लिए उसको शो कराइए कि भाई देखो मुझे तेरी जरूरत नहीं है। जहां पर आपको बिल्कुल अलग लेवल का बंदा बनना पड़ेगा, आपको बेहतर इंसान बनना पड़ेगा। भाई एक बात बताइए, जो खराब चीजें होती हैं उनको चीजों को खोने के बाद क्यों परेशान होगा सामने वाला? इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जो बुरी चीजों को छोड़ने के बाद परेशान हो? हर इंसान जो अच्छी चीजें छोड़ता है उसी को रिग्रेट फील होता है, उसी को महसूस होता है। अब मेरी बात समझ रहे हैं? अगर आपका पार्टनर आपको खोने के बाद परेशान होगा तो आप बेहतर होंगे तब परेशान होगा ब्रदर। समझ गए मेरी बात को? आपको क्या लग रहा है कि आप सामने वाले इंसान को रिग्रेट फील सेकंडों में करा दोगे? नहीं करा सकते, बिल्कुल नहीं करा सकते मेरे भाई। पता है कैसे रिग्रेट फील होगा उसको? उसको रिग्रेट फील तब होगा जब वो आपको बिल्कुल छोड़ के गया हो, पागलों की तरह छोड़ के गया हो और आज आप बेहतर हो गए हो। समझ गए? आज आप बेहतर हो गए हो, जब आप बेहतर बन जाओगे तो उस इंसान को ऑटोमेटिक रिग्रेट फील हो जाएगा। ये बात मेरी थोड़ी समझ लेना। भाई एक बात बताइए, मेरे पास 2 मोबाइल हैं, एग्ज़ाम्पल के लिए समझना। एक तो मोबाइल ये है और एक पुराना मोबाइल है। ज़्यादा वैल्यू मैं किस मोबाइल को दूँगा? पुराने वाले को या नए वाले को? सीधी-सी बात है, नए वाले को। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ ब्रदर कि आप जो मोबाइल ले रहे हैं, उस मोबाइल को पुराना सोच चुका है सामने वाला। आपको पुराना समझा जा रहा है भई। अगर आप वैल्यूएबल नहीं हैं, तो फिर उस इंसान को रिग्रेट फील नहीं होगा। अच्छे लोगों को छोड़ने के बाद रिग्रेट फील होता है मेरे भाई। तो आज के बाद आपको बेहतर बनना है और बेहतर नहीं बन पाए तो आप उस इंसान को कभी रिग्रेट फील नहीं करा पाओगे। 100 के 100% रिग्रेट फील हो जाएगा भाई उसको। वो पैरों में गिर जाएगा आपके आके, परेशान हो जाएगा आपके लिए। आया समझ आपको? और हाँ, एक बात का और ध्यान रखना। आपने कहा कि सर मैंने तो उस इंसान को समझाने की कोशिश की है, मैंने तो उस इंसान को मनाने की कोशिश की है। आप चाहे उसे मनाने की कोशिश कर लेना, आप उसको समझाने की कोशिश कर लेना, उसको रिग्रेट फील होगा ही नहीं। सबसे पहले तो जो डेली आप बात करते थे, डेली आप मैसेज करते थे, डेली आप 4-4 घंटे बात करते थे, उसको रोको पहले। उस तरीके को रोको पहले। वो जो डेली आप बात करते थे, डेली उसको कॉल करते थे, डेली उसको मैसेज करते थे, पहले उस पे कॉल बैन लगाओ। जो सामने वाला इंसान आपको फॉर गारंटीड ले चुका है, उस गारंटीड मामले को बंद करो पहले भाई। फिर देखना सामने वाला इंसान कैसे आपके पास आता है और कैसे आपकी बातों को फॉलो करता है और कैसे आपसे मिलने के लिए तड़पता है। बस करना क्या है आपको? थोड़ा चुप रहना है, थोड़ा शांत रहना है और रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए अपने आप को झुका देना है। समझ गए मेरी बात को? हाँ, आपका रोना, आपका गिड़गिड़ाना, आपका परेशान होना बिल्कुल काम नहीं करेगा। आपका बेहतर बन जाना काम करेगा। वो किसी ने कहावत कही है कि जो आदमी कामयाब नहीं होता है, अगर वो डेली मंदिर भी जाए ना, तो उसको ये कहा जाता है भाई ये पागल है। और देखो ब्रदर, जो आदमी कामयाब होता है, उसके अंदर 10 ऐप भी होते हैं ना, 10 बुराइयां भी होती हैं, उनको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। समझ रहे? तो कोशिश करो आप उस तरीके के इंसान बन जाओ कि जो इंसान आपको, जिसे कहते हैं ना, दरिया में छोड़कर गया था और आप बाहर निकल आए। उसको लगना चाहिए कि यार ये इंसान तो, मैंने बहुत इसको रुलाया था, मैंने तो बहुत इसको परेशान किया था, फिर ये इंसान कैसे बेहतर हो गया? कैसे इंसान ये अच्छा हो गया? कैसे ये इंसान खुश रह सकता है? समझ आया आपको मेरी बात को? अगर आप ऐसा कर पाए तो चीज़ें 100% बेहतर हो जाएँगी। अगर ऐसा नहीं कर पाए तो बिल्कुल भी आप रिश्ते को बेहतर नहीं बना सकते। आया समझ आपको? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको, अगर आप एजुकेशन लेते हैं, ये पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया है कि फॉर गारंटीड उस इंसान को
वो बिल्कुल नहीं शो कराना है कि मैं फॉर गारंटेड नहीं हूँ। भई मैं कभी भी गायब हो सकता हूँ आपकी लाइफ़ से। अगर ऐसा आप शो करा रहे तो चीज़ें आपके हाथ से छूट जाएँगी भई। बिल्कुल रुक जाओ। ज़्यादा भागा-दौड़ी मत करो, चीज़ें आपके हाथ से छूट जाएँगी। एक बार और सुन लीजिए, उस इंसान को कॉल करना, उस इंसान को मैसेज करना और उस इंसान के पीछे दौड़ना आपकी बेवकूफ़ी है। कुछ बात आपको समझ आ रही है मेरी? उस इंसान के पीछे दौड़ना, उस इंसान को बार-बार समझाना आपकी बेवकूफ़ी है। समझ गए? ज़्यादा भागो-दौड़ी मत करना। एकदम चुप हो जाइए, एकदम शांत हो जाइए, चीज़ें आपके सामने घुटने टेक जाएँगी। कुछ टाइम के लिए उनको शो कराइए कि भई देखो मेरे पास टाइम नहीं है। आप मेरे पास कॉल करो, आप मेरे पास मैसेज करो, नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं चलेगा और आज के बाद अपना केवल और केवल टाइम अपने लिए लगा दीजिए। 1 महीने के लिए लगा दीजिए बस और 1 महीने के बाद देखिए फिर कैसे सामने वाला इंसान रिग्रेट फ़ील करता है। कैसे सामने वाला इंसान आपके सामने घुटने टेकता है। लेकिन करना क्या है? आपका चुप रहना और अपने ऊपर काम करना सबसे ज़्यादा मायने रखता है। जिस दिन आप चुप हो गए और अपने ऊपर काम करने लगे, तो यकीन मानिए उस इंसान को फ़ील होने लग जाएगा, यार ये इंसान तो मेरे पीछे दौड़ता था रात दिन मेरे लिए, मुझे कहता था यार प्लीज़ मुझसे बात कर लो, प्लीज़ यार मेरे को मैसेज कर लो और ये आज इंसान ऐसे कैसे हो सकता है? ये इंसान कैसे परेशान कर सकता है? ये इंसान कैसे अपने आप को देखो ब्रदर ये बात ध्यान रखना, अगर आप ऐसा करा पाए फ़ील तो सामने वाला इंसान घुटने टेक जाएगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका बेहतर बन जाना। भाई एक बात बताइए, एक बेवकूफ़ इंसान को कौन वैल्यू देता है? 90% लोग पता है क्या करते हैं रिग्रेट फ़ील कराने के लिए? वो क्या करते हैं, जैसे ही हमारा पार्टनर हमारे साथ कुछ गलत करता है, तो हम सोचने लगते हैं उसके फ़ोटो दो बहुत सारे क्लिक कर लेते हैं, उसकी वीडियो बना के रख लेते हैं, उसके बहुत जिसे कहते हैं ना कि कुछ अश्लील फ़ोटोज़ अपने पास रख लेते हैं, कुछ अश्लील वीडियोज़ बना लेते हैं और उन वीडियोज़ को हम कहते हैं उसको डराते हैं कि अगर तुम मुझसे नहीं मिलेगा, तो मैं तुम्हारी वीडियो किसी और को दिखा दूँगा, मैं तुम्हारी फ़ोटो किसी और को दिखा दूँगा। ये तो बेवकूफ़ी है भाई, मैं इस तरीके का एडवाइस नहीं देता। ये 90% लोग यही करते हैं और डराकर सामने वाले को अपने पास रखना चाहते हैं। आखिर में ये होता है सामने वाला डरता नहीं, आपकी हरकतों को पहचान जाता है। और जब आपकी हरकतों को पहचान जाता है, जिस दिन उसको मौका लगता है, वो आपको छोड़कर चला जाता है। आपके फ़ोन में से सब कुछ डिलीट करते ही जिस दिन उसको पता लग गया कि इसके फ़ोन में से सब चीज़ें डिलीट हो गई हैं। इसके पास से सब मेरे फ़ोटो, सब मेरी वीडियो जो ख़त्म हो चुकी हैं, उसी दिन आपको छोड़ देगा और अपना पल्ला झाड़ लेगा। वो कहेगा, "भई मुझे रहना ही नहीं तेरे रिश्ते में।" आप सामने वाले इंसान के साथ दुश्मनी पैदा कर रहे हैं भाई। क्या कर रहे हो? ये रिश्ता चला रहे हो क्या आप? ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि सामने वाले इंसान को ब्लैकमेल करने लगते हैं भाई। ये जो ब्लैकमेलिंग आप कर रहे हैं ना, जो ब्लैकमेल कर रहे हैं आप, ये चीज़ें खराब करती हैं भाई। आज के बाद ऐसा मत करना। हाँ, अब आपको करना क्या है, जो 5% लोग हैं, वो सच में रिग्रेट फ़ील करा देते हैं, वो सुनना कौन से होते हैं? वो 5% लोग वो होते हैं, जो अपने ऊपर काम करते हैं। जो अपने आप को बेहतर बनाने में दौड़ते हैं, जो ये कहते कि भाई देखो उस इंसान को मुझे रिग्रेट फील कराना है और उसने मुझे नौकरी का टारगेट दिया था, मैं नौकरी लगवा के दिखाऊंगा। मेरे पास एक काउंसलिंग आई थी, मेरी जानकारी की काउंसलिंग है, मैं इसको काफ़ी समय से जानता हूँ लड़के को। एक्चुअली ये मेरे ही पास का एक लड़का है, मुझसे लगभग 5 साल छोटा है, हाँ बड़ा है, और इससे मेरी बहुत बेहतर मित्रता थी, बीच में बिगड़ भी गई थी थोड़ी, अभी ठीक ठाक बनी है। इसकी लाइफ में एक लड़की आती है, समझ रहे? इसकी लाइफ में एक लड़की आती है, जो लड़की ठीक-ठाक होती है। लेकिन कमाल की बात ये होती है, उस लड़की के पास बहुत ज़्यादा नॉलेज तो नहीं होती। ये पढ़ा-लिखा होता है बहुत ज़्यादा, समझ रहे? ये पढ़ा-लिखा इतना होता है कि उसकी औकात इसके सामने खड़े होने की नहीं होती, समझ रहे? इतना पढ़ा-लिखा होता है,
कमाल की बात ये होती है कि इस लड़की की औकात उसके सामने खड़ी होने की नहीं होती है। ये टीचर होता है कमाल की बात, एक पढ़ाने वाला लड़का। लेकिन फिर भी ये लड़की इसको बेवकूफ़ बनाती रहती है। ये इतना उसके प्यार में टूट जाता है कि ये अपनी पढ़ाई, अपना सब कुछ छोड़ देता है। अब इसकी फैमिली में पूरे तरीके से चर्चा फैल जाती है कि भई ऐसा-ऐसा मामला है, इसका लेवल भी बहुत बड़ा होता है, वो गरीब घर की लड़की होती है। अब परेशान होता है, डिप्रेशन में चला जाता है और डिप्रेशन में इसकी फैमिली वाले पता लग जाता है इनकी फैमिली वालों को और उस लड़की के घर पर रिश्ता माँगने चले जाते हैं। लेकिन कमाल की बात ये होती है, सुंदरता बहुत ज़्यादा होती है, वो सोचने लगते हैं हमारी लड़की को तो बहुत बेहतर लड़का मिल जाएगा। उस लड़की के घरवाले सेकंडों में मना कर देते हैं कि भई देखो, इस लड़के से हम रिश्ता नहीं करेंगे तो बेवकूफ़ हो गया है। चूँकि इस लड़के की हैरानी की बात ये थी कि उसके पीछे-पीछे दौड़ता था। जब भी वो कहीं जाती थी, ये पीछे चला जाता, जब भी ये कुछ करता था, तब उसके पीछे चला जाता था। ऐसा ही तो होता था। यानी एक-एक चीज़ ये उसको शो कराता था कि भैया ऐसा है। बात समझ रहे हैं मेरी आप? ये उसको शो कराता था कि यार मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। हैरानी की बात ये होती है कि ये इसके प्यार में पूरे तरीके से टूट जाता है और एक दिन कंडीशन ये आती है जब इसको मना कर दिया जाता है। इस लड़के को फिर भी यकीन नहीं आता। लेकिन जब वो लड़की इसके मुँह पर ही मना कर देती है कि नहीं, नहीं मुझे तेरी ज़िंदगी में नहीं रहना है और मुझे ऐसे रिश्तों में नहीं पड़ना है जैसे रिश्ते में तू है। ब्रदर उसके बाद ये दोबारा एडमिशन लेता है, दोबारा पढ़ाई करता है। अभी प्रेज़ेंट में ये लड़का 2 नौकरियों में लग चुका है और ये दूसरी नौकरी अभी प्रेज़ेंट में कर रहा है। आज जिस गाँव की मैं बात कर रहा हूँ, उसके गाँव में इस लड़के से बेहतर कोई पैसे वाला नहीं और उस लड़की से गरीब कोई लड़की नहीं। कुछ आपको मेरी बात समझ आ रही है? मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ ये चीज़ कि हैरानी की बात ये है, जब आप किसी टॉपिक पर लग जाते हो और किसी लक्ष्य के लिए, अब ये लड़की रात-दिन रिग्रेट फ़ील करती है। अभी मैं उस लड़के से 2-3 दिन पहले मिला था, उसका कहना ये है कि उसी गाँव में मेरी ड्यूटी लगी हुई है, जिस गाँव में वो रहने वाली है, जिस गाँव की लड़की। आज उसके घरवाले मुझे फ़ोन करके कहते हैं कि यार हमारा वो काम करा दो, कि सर हमारा वो काम करा दो, रात-दिन मुझे फ़ोन करते हैं। वो लड़की भी मुझे कई बार फ़ोन कर चुकी है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं दोबारा उसके प्यार में डूबूँ। हैरानी की बात ये होती है कि जब आदमी को रिग्रेट फ़ील कराना होता है, तो वो एक दिन का सवाल नहीं होता मेरे भाई। जिसको नॉलेज होती है, वो तो 10 दिन में रिग्रेट फ़ील करा देता है। लेकिन जिसको नॉलेज नहीं होती, उसको पहले सीखना पड़ता है, सीखने के बाद करना पड़ता है और करने के बाद बिज़नेस चालू करना होता है, तब जाकर सामने वाले इंसान को रिग्रेट फ़ील होता है भई। आपको ये लग रहा है कि सेकंडों में रिग्रेट फ़ील हो जाएगा, नहीं। सेकंडों में रिग्रेट फ़ील नहीं होगा। उसके लिए दौड़ा-दौड़ी करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, रिग्रेट फ़ील 100% हो जाएगा। हाँ, एक बात का और ध्यान रखना, सामने वाले इंसान को रिग्रेट फ़ील कराने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अपने आप को बेहतर बना लो, उसको रिग्रेट फ़ील हो जाएगा। हाँ, एक बात और भी है, जब सामने वाले इंसान की ज़िंदगी में हमसे बेहतर कोई आ जाता है, तो भी उसको रिग्रेट फ़ील होगा। एक मैंने अभी काउंसलिंग की थी ब्रदर। काउंसलिंग का मामला ये था कि ये जो लड़का है, ये मैरिड है और ये लड़की भी मैरिड है। ये लड़की अपने हस्बैंड को पहले ही छोड़ चुकी थी और इस लड़के की वाइफ की डेथ हो गई थी। अब दोनों ने सोचा ये कहीं किसी अ, कुछ ऐसे होते हैं जिनसे शादियाँ कराई जाती हैं, शादी वाले ऐप से ये मिले थे एक-दूसरे से। जहाँ पर शादियाँ होती हैं, जैसे एक-दूसरे के रिश्ते होते हैं, जैसे डेटिंग ऐप होते हैं, उस तरीके ऐप से दोनों मिले थे। और जब मिले तो चीज़ें बेहतर हुई, दोनों में एक-दूसरे में बात बेहतर हुई। तो इस लड़की ने कहा कि हाँ, मैं आपके साथ शादी कर लूँगी, दोनों एक-दूसरे के साथ एन्जॉय करने लगे और उसके बाद 1 साल के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। समझ रहे हैं? अब उस रिलेशनशिप में जब रहने लगता है इंसान, तो पति-पत्नी की तरह बिहेवियर हो जाता है। वो उसको अजी बोलती थी, उसको हाँ जी बोलता था, ये सब चीज़ें चलने लगी है और जब ये चलने लगी तो दोनों में बहुत प्यार बढ़ गया। कंडीशन ये हुई कि ये जो लड़का है, इससे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा। ये इसके लिए अवेलेबल रहने लगा। ये गवर्नमेंट में था ब्रदर, कमाल की बात। ये गवर्नमेंट में नहीं थी। अब ये बंदा इसके लिए हमेशा अवेलेबल रहने लगा, जो उसको चाहिए था वो देता था, जो उसको नीड थी वो प्रोवाइड कराता, सेकंडों में प्रोवाइड कराता था। एक दिन ऐसा होता है कि ये अपना ड्यूटी पे गया हुआ होता है और ये फ्लैट पर अपना गड़बड़े करती रहती है, कभी ये करती है, कभी इससे मिलती है, कभी उससे मिलती है। एक दिन इसको पता लग जाता है कि किसी और से भी बात करती है और जब इसको पता लग जाता है किसी और से भी बात करती है, तो ये तो मुँह छुपाने लगती है। भई अगर चोर को आप पकड़ोगे, क्या करेगा? चोर को अगर आप पकड़ोगे तो वो यही करेगा कि वो सीधा आपको बोलेगा, नहीं मुझे तेरे साथ नहीं रहना, क्योंकि वो आपके साथ रहने की औकात नहीं रखता। भई
अगर कोई हमारे सामने चोरी करता हुए पकड़ा जाए तो हमारे सामने खड़े होने की हिम्मत रख लेगा क्या? 100% वो हमारे सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। और जब 100% हमारे सामने खड़ा नहीं हो पाएगा तो फिर हम क्या करेंगे? उससे दूर हो जाएंगे या वो ही हमसे दूर हो जाएगा। तो सेम कंडीशन यही होती है। ये इससे दूर होने लगती है, इससे बात कम करने लगती है, इसको कहने लगती है, यार तूने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दिया है, क्या ड्रामा तूने कर रखा है, तूने तो बहुत गलत किया है मेरे साथ, तू कैसे आ गया मेरे पास, कैसे तेरी औकात हो गई, तेरी हिम्मत कैसे हो गई, ये सब इसको कहने लगता है। और जब इसको ये कहने लगता है, ये लड़की इसको कहने लगती है, आखिर में कंडीशन ये आती है, ये लड़की इससे अलग रहने लगती है। अब ये इसके सामने रोता है, यार ऐसा नहीं होगा, प्लीज़ यार मेरी बात को सुन लो, प्लीज़ यार मेरे दर्द को सुन लो। नहीं चलता मामला। ये कहने लगती, तेरे जैसे लड़के तो मेरे पीछे 36 घूमते हैं। ये कहता भी, भाई 36 में से कोई रखने वाला नहीं मिलेगा तुझे। ये कहती है, अरे कैसी बात कर दी? भाई जब तक आदमी जवान होता है उसको 36 नहीं 38 लड़के मिलते हैं। जब तक लेडी जवान होती है उसको तो लगता है तू तो बड़ी अच्छी है। लड़के की भी यही कंडीशन है। तो चीज़ें जब बढ़ने लगती है, और कमाल की बात ये होती है जब चीज़ें बढ़ने लगती है, ये लड़की जिस फ्लैट में रहते थे उस फ्लैट को छोड़कर चली जाती है। और जब फ्लैट को छोड़कर चली जाती है, हैरानी की बात ये होती है कि ये बंदा पता कर लेता है कहाँ कमरे पर रहती है, जिस रूम पर रहती है। ये वहीं चला जाता है, वहाँ भी जाकर इसके सामने रोता है। अब ये मुझसे काउंसलिंग लेता है, काफ़ी समय पहली बात है। मैंने कहा, अभी देखो, इसको कुछ टाइम के लिए आप छोड़ दो। बड़ा वज़न बढ़ गया था, बड़ा मोटा दिखता था, बहुत ज़्यादा हेवी वेट। अब इसको मैंने कहा कि भई रुको, पहले तो आप अपने आप को बेहतर बनाइए। आप कोशिश करके आपको अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी में डेवलप कर दीजिए। इसने कहा, सर ऐसे कैसे कर दूंगा, मैं तो जॉब करता हूं। मैंने कहा, अगर आपको सामने वाले को रिग्रेट फील कराना है, चाहे आप ब्रेकअप वाले गाने सुन रहे, आप कुछ भी सुनिए, चाहे आप कुछ भी सुनिए, लेकिन उस इंसान को रिग्रेट फील कराने में आपकी बॉडी बेहतर होना जरूरी है। अब इसने कहा कि सर मैं उसको रिग्रेट फील कराने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर लूंगा, नामुमकिन को भी मुमकिन करने की कोशिश करूंगा। अब ये क्या करता है, जिसके लिए रात दिन दौड़ता है, रात दिन कोशिश करता है, अब ये अपना वेट लॉस कर लेता है। और कमाल की बात, कम हो जाता है इसका वजन, थोड़े ही दिन में बेहतर दिखने लगता है। 90 किलो से तुरंत 70 पर आ जाता है, थोड़े ही दिन में। और जब 70 पर आ जाता है, ये मुझे फ़ोटो भेजता है कि देखो सर, आज मेरी फ़ोटो ये है और मैं ऐसा हो गया हूँ। अब ये 4-5 दिन के बाद एक मैरिज फंक्शन में जाता है, शादी के कार्यक्रम में जाता है। और जब उस प्रोग्राम में जाता है ये, तो वहाँ पर वो लड़की भी आई हुई थी। वो लड़की भी उसी प्रोग्राम में आई हुई थी जिस प्रोग्राम में ये था। लेकिन इसके फेस को देखकर उस लड़की के आँखों में आँसू आ गए। अब ये तो खुश होकर इसने मुझे कॉल किया कि सर ऐसा-ऐसा मामला है और वो लड़की भी आई हुई है, तो मैं क्या करूँ सर? मैं उसकी तरफ देखूँ, मैं उससे बात करूँ या ना करूँ? मैंने कहा, बिल्कुल मत देखना। अब ये किसी लड़की को फ़ोन मिला देता है, मैंने इसको तरीका जैसे ये लड़के को किसी को फ़ोन मिलाता है, तो उससे हँस-हँस के बात करने लगता है। इसकी फ़िटनेस बेहतर थी और जॉब भी ये दूसरी पा चुका था, उससे भी बेहतर जॉब उस लड़की को पता लग गया था। अब जब ये इसको बार-बार फ़ॉलो कर रही थी, बार-बार इसके पीछे जा रही थी, ये जैसे ही खाने की प्लेट उठाने के लिए जाता है, जिस प्लेट में खाना खाते हैं, उस प्लेट को उठाने के लिए जाता है, वहीं पर खड़ी हो जाती है और इसको बोलती है, मुझे अपना नंबर दे दो। दोबारा इसके पास नंबर नहीं था, ये नंबर बदल चुका था लड़का, क्योंकि परेशान हो चुका था, बार-बार लोग इससे पूछते थे। अब कंडीशन ये आती है, ये मुझे कहता है कि सर वो मुझे नंबर माँग रही है। मैंने कहा, मत दो नंबर। अब हैरानी की बात ये है कि ये इससे दूर हो जाता है, बार-बार इसको फिर कॉल लगाती है, कहीं से इसका नंबर सेलेक्ट कर लेती है, कहीं से नंबर निकाल लेती है। और जब नंबर निकाल लेती है तो उसको कॉल करती है। इसको बात करने के बाद ये इसके सामने रोने लगती है। इसको कहने लगती है, यार मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, क्योंकि इसको डाउट एक थर्ड पार्टी का था। थर्ड पार्टी थी नहीं वहाँ पर, वो तो अपने ऊपर मेहनत कर रहा था लड़का, लेकिन डाउट इसको थर्ड पार्टी का हो गया था। अब जब थर्ड पार्टी का डाउट हो जाता है तो वो आदमी भाई बड़ा परेशान हो जाता है। ये भी परेशान हो जाती है, इसको कॉल करती है, इसको कहती है मुझे मिलना, और मिल भी लेती है। लेकिन हैरानी की बात है, इस लड़के की गलती, इसको मैंने कहा था कि रिश्ते में इनसिक्योरिटी रखना, ये लड़का तो इसके सामने नतमस्तक हो जाता है। ये लड़की 15-20 दिन इसके साथ रुकती है, फिर ये इसको छोड़कर चली जाती है, फिर कहता है कि सर वो तो चली गई। मैंने वही तो कहा है, भाई रिश्तों को प्रैक्टिकली चलाओ। अगर आपने सामने वाले इंसान को ये दिखा दिया कि मैं बहुत बिजी बंदा हूँ, जब आपने उसको बता दिया भाई मेरा बहुत बेहतर बिजनेस है, और फिर आप उसके पैरों में भी गिरे पड़े हैं। आपने उसको कह दिया कि मैं बेहतर नौकरी पर हूँ, फिर आप उसके सामने रो भी रहे हैं जाकर, फिर उसके सामने आपकी नौकरी की क्या वैल्यू?
आपसे पूछ रहा हूँ। फिर आपकी नौकरी की कोई वैल्यू नहीं है उसके सामने, क्योंकि आप तो उसके सामने झुक गए ना, आप तो उसके सामने रोने लगे ना। तो कोशिश करो आप थोड़ा शांत हो जाइए और चुप हो जाइए और अपने आप को बेहतर बनाने के लिए काम करिए। जितना आप बेहतर बनाने के लिए काम करेंगे अपने आप को, तो उस लड़के के लिए वो लड़की इतना रोती है, इतना रोती है, इतना तड़पती है और उस सामने वाले इंसान के लिए अपने आप को कह देती है, यार मैं नहीं रह सकती, अगर तू मुझे नहीं मिला तो मैं ये कर लूँगी, मैं वो कर लूँगी, मैं यहाँ चला जाऊँगी, मैं वहाँ। बार-बार इसको कहती है, लेकिन काम नहीं चलता। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि रिग्रेट फ़ील तब हो सकता है जब आप बेहतर बन जाएँ। भई आप एक बात बताइए, अगर कोई लकीर है और आपको कहे कि भई इसको छोटी कर दो, मिटाना ज़रूरी है क्या? आप बताइए मुझे, मैंने कहा है मिटाना ज़रूरी है क्या? हाँ, आसान है कि आप उसी के बराबर में एक उससे बड़ी लकीर खींच दो, ताकि वो लकीर ऑटोमैटिक छोटी लगनी शुरू हो जाए। तो यही रिश्तों में होता है, आप लोग क्या करते हो, आप ब्लैकमेल करने लगते हैं, आप परेशान उसको करने लगते हैं, क्या होगा उससे? उससे चीज़ें खराब हो जाएँगी मेरे भाई। तो आपको यही करना है, शांत रहना और चुप रहना है, चीज़ें बेहतर हो जाएँगी। ज़्यादा दौड़ा-दौड़ी मत करना, ज़्यादा सीरियस मत जाना। हाँ, गारंटी के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप बेहतर इंसान बन गए, हाँ, उस इंसान को रिग्रेट फ़ील होगा। वो बार-बार आपको कॉल भी कर सकती है, वो बार-बार आपको मैसेज भी कर सकती हैं और वो आकर आपके सामने रो भी सकती हैं। आया समझ आपको? बस यही है तरीका और इस तरीके को फ़ॉलो कर लेना, बिल्कुल साइलेंट रहकर अपने ऊपर काम करना, उस इंसान को रिग्रेट 100 के 100% फ़ील होगा। फिर कहोगे आप सर तरीका तो बता नहीं। अरे तरीका यही तो है भई, अपने ऊपर काम करो, अपने आप को बेहतर बनाओ, और क्या तरीका है? तभी तो सामने वाले को रिग्रेट फ़ील होगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।